कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच। स्कूल की तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर पूजा अर्चना जो है की जा रही है, उनकी आरती यहाँ पर की जा रही है। Sir, are you please? Thank you so much, ma'am. Salute! Bar left side, about 10, 10. 2, 3, 4, 1. Bar left side, start marching. और जो बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं वो नैन्सी जब मैंने एमए में एडमिशन लिया था पॉलिटिकल साइंस में और डीयू में, तो मुझे मतलब ऐसा अनुमान नहीं था कि मैं गोल्ड मेडल हासिल करूंगी। लेकिन जब सर का कॉल आया कि आपने डीयू टॉप किया है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो खुशी का पल था मेरे लिए। कितने अंक हासिल किए हैं और कितनी पढ़ाई करते थे? इससे पहले कहाँ पढ़ाई की? हाँ जी, मैंने सत्यानंद पब्लिक स्कूल से ही अपनी शिक्षा की शुरुआत की है और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में गई, फिर IPCW डीयू के अंडर गई ग्रेजुएशन के लिए, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। और इसमें जो आप अंक की बात कर रहे हो, इसमें मेरी 7.438 CGPA है। हाँ जी, तो उससे मैंने डीयू में टॉप किया। कितनी मेहनत की इसके लिए आपने? मेहनत तो बहुत की, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको स्कॉलर्स, राइटर्स और एग्जाम्पल्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सबको ध्यान रखना होता है। तो उनको ध्यान रखते हुए मतलब मैंने किया। और उसमें मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करना चाहूँगी। 1973 में एक केशवानंद भारती केस आया था, तो उसमें जो केस दिया गया था, उसमें वो केस करने वाला हार गया था, लेकिन हमारा देश जीत गया था। तो मैं उसका मतलब कहना चाहूँगी कि उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन निकली थी, जो आज भी हमारे देश को डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको जिंदा रख रही है। तो आपकी इस उपलब्धि पे जो है उपराष्ट्रपति जी ने भी जो है सम्मानित किया है। हाँ जी, वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में उपराष्ट्रपति जी उपस्थित थे और वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह जी के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी लड़की ने टॉप किया है। सुनने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा है और बस बहुत अच्छा लगा है। तो जिस तरह से आज स्कूल में ही पहुंची है, तो क्या कहना चाहोगे? कितनी स्ट्रगल किया घर पे, किस तरह से रहती थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये मतलब पढ़ती थी बहुत ज्यादा, सुबह शाम कुछ नहीं देखती थी, मैं ही कहती रहती थी थोड़ा आराम कर ले, लेकिन ये अपने हिसाब से कभी सोना उठना अपने हिसाब से करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी और मतलब सब सही था। उसकी इस पढ़ाई में सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? आपने, बेटे ने? बेटे ने ज्यादा किया। जहाँ भी जाती थी ये उसके साथ जाती थी, जो इंतजार करनी पड़ती थी वो उसको करनी पड़ती थी। क्या नाम है आपका? सीमा गोयल। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने उपलब्धि हासिल की है और हमारे गोहाना का नाम रोशन किया है, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। और ये जो सब कुछ हुआ है, मेरा मानना ये है कि इसके पीछे हमारे
पूज्य पिताजी का और पूज्य माताजी का आशीर्वाद है और हमारे गुरुजनों का हाथ है। और आज मैं जो हमारे सत्यानंद पब्लिक स्कूल में जो बिटिया को मान सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं पूज्य माताजी का, पूज्य पिताजी का और प्रिंसिपल मैम सीमा सोरान जी का और पूरे स्टाफ का, बच्चों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो कभी ये दिक्कत नहीं आई कि लड़की है बाहर पढ़ाई कर रही है और इतना, फिर घर पे कितने कैसे रहती थी, कैसे कितनी पढ़ाई की? नहीं, पढ़ाई तो नैन्सी काफ़ी करती थी, लेकिन ये जैसे पढ़ी भी है, बाहर दिल्ली में भी रही है, हॉस्टल्स में रही है। जब ग्रेजुएशन की थी IPCW से, तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसने पढ़ाई किया। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं ये कहूँगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और जीवन का पथ आसान नहीं है, जीवन के पथ पर बाधाएं तो आती हैं और वो सभी के लिए लगभग एक समान रूप से आती हैं, लेकिन उन विघ्नों में जो अपने आप को जलाता है वही जीवन की राह को प्रकाशमान करता है, वही दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए लो बनता है। तो निश्चित रूप से विद्यालय के अध्यापक, उन्होंने नींव के पत्थर का काम किया। मैंने पहले भी बताया कि मैं इस विद्यालय में अब आई हूँ और मैं जब इस प्रकार की अचीवमेंट्स, इस प्रकार के जब भाव वाले क्षण आते हैं तो मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर को कि परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे गुरुओं की बहुत पावन धरती पर कार्य करने का मौका दिया। जिस वृक्ष को पौधे के रूप में माँ जी ने, श्रीमती रेखा विज जी ने, पिताजी महाराज जी ने लगाया, उस वृक्ष को बड़ा करने में, उसको सींचने में मैं भी कहीं ना कहीं माली के रूप में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने में, मुझे भी भूमिका निभाने का मौका मिला। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ, गुरुओं को वंदना करती हूँ और उनसे ये कृपा की कामना करती हूँ कि वो अपनी कृपा बनाए रखें ताकि इस पौधे को हम सब मिलकर वट वृक्ष में बदल पाएं और ये वट वृक्ष न केवल भारत में, समस्त विश्व में अपनी खुशियाँ फैलाता हुआ और अपनी खुशबू से महकाता हुआ सत्यानंद विद्यालय को गुरु माँ जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, इन गुरुओं की छत्र छाया से में पले बड़े, इन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके इसको आगे बढ़ाएं, अपनी खुशबू से महकाएं। धन्यवाद।